हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। लास्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट आया था, उसमें ये कहा गया था कि सर हम 2 टाइम शेक ले रहे हैं उसके बाद भी मेरा वेट स्टक हो चुका है, यानी कि कम नहीं हो रहा है, वो एक जगह रुक गया है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता होगा कि उनको ऐसा लगता है कि भैया हम 2 टाइम शेक ले रहे हैं, यानी कैलोरी तो बहुत ज़्यादा कम ले रहे हैं, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है उसी के बारे में डिस्कशन लिखेंगे, जानेंगे। मैंने यहाँ पर सारी मिस्टेक्स लिखी है जो 2 टाइम शेक लेते हैं उनके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बारे में यहाँ पर हमने जानेंगे और यहाँ पर जो पूरा लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर करता हूँ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं किसी भी तरह के, ना तो वो वेट लॉस करवाते हैं और ना ही वेट गेन करवाते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स है वो गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स से, यानी कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को वो पूरा करवाते हैं। नंबर 2, आप सिर्फ डिपेंड होकर के नहीं बैठ सकते कि हमने प्रोडक्ट्स ले लिए तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। आपको जो मेरे 5 हेल्दी लाइफस्टाइल रूल्स है आपको उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कौन से वो रूल्स हैं हम उसके बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। नंबर 1, आपका स्लीपिंग टाइम, यानी कि सोने से लगभग यानी कि आपको पूरे दिन भर में 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, ठीक है, यानी कि रेस्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर 2, वाटर इनटेक का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बॉडी के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में जा सकती है। नंबर 3, आपका वर्कआउट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न आता है कहीं ना कहीं वर्कआउट्स आता है ना। वर्कआउट्स अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपका जो बॉडी टोन है यानी कि फैट मास है वो पूरी तरीके से कम नहीं होगा, ठीक है, और मसल मास पूरी तरीके से बिल्ड नहीं होगा। नंबर 4, आपको आपकी बॉडी को पूरी तरीके से एनालाइज करना है। सिर्फ आप वेट के भरोसे अपनी बॉडी को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आइडल वेट के करीब आ जाते हैं तो आप वहाँ पर आपका जो वेट लॉस है, जो आपका वेट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और बॉडी से इंचेस ज़्यादा जाता है। इसलिए अपनी बॉडी का कॉम्पोजिशन, फैट मास कितना है, मसल मास कितना है, वो पूरी तरीके से आपको चेक करना है। नंबर 5, आपका डिनर टाइम, सोने से लगभग 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले आपको आपका डिनर कंप्लीट कर लेना है। आपको आपका डिनर कंप्लीट कर लेना है। अगर आप लेट डिनर करेंगे या फिर अगर आप उस तरीके से चलेंगे लापरवाही से तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, आपको फैट लॉस जर्नी में प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिक टिप्स है ये। अब बात करते हैं कि भैया ऐसा होता क्यों है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, बहुत सारे रीजन है, एक रीजन नहीं होता है। कभी भी आपका वेट स्टक हो रहा है, रुक गया है, तो एक रीज़न नहीं हो सकता है। आप लोग इसमें वो लोग भी काउंट हो सकते हैं जो काफ़ी समय से ले रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन अब जाकर के स्टक हो गया, उनके लिए भी ये बात सेम होती है। तो सबसे पहले तो सेम डाइट एक सबसे बड़ा रीज़न है। आप सेम डाइट पे चल रहे हैं, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, प्लेटो हिट करना। जब आप सेम डाइट सेम वर्कआउट्स में रहते हो तो आपकी बॉडी प्लेटो हिट कर लेती है, यानी कि आपकी बॉडी यूज टू हो रही है ना, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। नंबर 3 पर होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। आप अपने फैट लॉस जर्नी में इतना डूब जाते हैं कि आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी को कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो भूखे रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 2 टाइम शेक लेते जाते हैं। तो विटामिन डी की सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, जो अपने सूरज से मिलता है, जो हमें नेचुरल मिलता है, वो आपको बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी आपका वेट स्टक हो सकता है। नंबर 4 पर आता है आपका कैलोरी का ज़्यादा होना। आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मैं कैलोरीज बराबर ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर जाती है। तो कैलोरीज का ज़्यादा होना ये भी एक कारण हो सकता है आपका वेट एक जगह स्टक हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गए
रीजंस होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब बात करते हैं भैया हम सॉल्यूशन क्या यहाँ पर ले सकते हैं, क्या इसके ऑप्शंस हों। देखो आपको सबसे पहले एक चीज समझनी है, जब आप लॉन्ग टाइम से एक ही डाइट पर हैं, एक ही वर्कआउट्स पर हैं, तो आपकी बॉडी प्लेटोइट कर रही है। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या पड़ेगा, आप इस बात को समझो। आप क्या कर रहे हैं, 2 टाइम शेक ले रहे हैं। वैसे तो मैं 2 टाइम शेक के खिलाफ हूं, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है इससे। वैसे अगर आप 2 टाइम शेक ले रहे हैं तो आप एक ही कैलोरी पे कंसिस्टेंसी पे, यानी कि आपने दो बार शेक लिया पूरे दिन भर में, और दिन में आपका जो लंच है वो आपका लंच कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक ही डाइट एक ही कैलोरी आपकी सिमिलर है, कंसिस्टेंसी पे चली आ रही है, तो उससे आपका जितना रिजल्ट कम होना था वो हो गया। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात को आप समझ लो। या तो आपको कैलोरी को और ज्यादा कट करना पड़ेगा, यानी कि और ज्यादा कम करना पड़ेगा, और लास्ट टू लास्ट आप 1200 कैलोरी पे जा सकते हैं, और या फिर आपको आपके पूरे दिन भर की एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न करना पड़ेगा, तभी आपका जो है वेट स्टक हुआ है वो आपका कम होगा। वरना आप ये सोचते हैं कि मैं उसी डाइट पर अपना वेट स्टक जो हुआ है उसको कम कर दूं, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो रुका हुआ वजन है वो इस वजह से इस तरीके से कम होगा। आपने क्या करना है, या तो आपको डाइट को चेंज करना है, डाइट को और कम करना है, या फिर आपको आपकी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है। अगर आप लोग वर्कआउट्स नहीं कर रहे हैं तो आपके पास में कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको कुल मिलाकर के यही करना पड़ेगा कि आपको पूरे दिन भर की कोई ना कोई एक्टिविटी लेवल्स बढ़ाना पड़ेगा। जहां पे आप 1 घंटा वॉकिंग कर रहे हैं वहां पे आपको 1.5 घंटा वॉकिंग करना पड़ेगा, है ना। कुल मिलाकर के एक्टिविटी मूवमेंट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, कैलोरीज जिससे ज्यादा बर्न होगी, और या फिर आपको कैलोरीज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया ये वाला ऑप्शन। दूसरा आपको ऐड करना है डिटॉक्स डाइट। पूरे दिन भर में आप क्या करते हैं, अपनी डाइट को ले रहे हैं और कंसिस्टेंसी पे आप शेक के साथ चले जा रहे हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो प्रोसेस्ड फूड है वो ज़्यादा इंटेक हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने ब्लड को क्लीन करना है। जब भी आपका वर्कआउट्स नहीं हो, नॉन वर्कआउट डे है या फिर एक्टिविटी लेवल कम हो, तो उस दिन आपको आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्स डाइट को ऐड करना है। जब आप डिटॉक्स डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी से फिल्ट्रेशन अच्छी होगी, हाई फाइबर्स बॉडी के अंदर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका जो रुका हुआ वजन है वो भी यहाँ पर कम हो सकता है। डिटॉक्स लेने से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर आएंगे, गंदगी बाहर आएगी, आपका ब्लड क्लीन होगा, ठीक है। तो डिटॉक्स डाइट को आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, आपको क्या करना, 1 टाइम शेक पे आना है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे हर्बल लाइफ शेक को समझ लेते हैं। मैंने काफी सारी वीडियो में बताया, देखो हर्बल लाइफ शेक जब आप लेते हैं वो प्रोसेस्ड फूड है, यानी कि वो ब्रेकडाउन फॉर्म है, ऑलरेडी टूटा हुआ है। अब यहाँ पे आप गलती क्या कर रहे हैं, आप जब 2 टाइम शेक ले रहे हैं तो यानी कि आपने 50 ग्राम प्रोटीन लगभग आपने प्रोसेस्ड सप्लीमेंट से आपने कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। यानी कि जो ब्रेकडाउन फॉर्म में ऑलरेडी है। अब आप जब तक बाइटिंग वाला फूड नहीं खाएंगे, अपने दांतों को ऐसे चबाने में काम नहीं लेंगे और चबा करके आप अंदर नहीं उतारेंगे, तो आपकी गट हेल्थ मजबूत नहीं होगी। अब यहाँ पे आप जो 2 टाइम शेक ले रहे हैं उससे हो क्या रहा है कि आपकी गट हेल्थ डैमेज हो रही है ना। तो यहाँ पे गट हेल्थ डैमेज हो रही है, तो बिकॉज आप जब उसको ले रहे हैं तो उसको ऑलरेडी ब्रेकडाउन फॉर्म है, जो हर्बल लाइफ शेक ले रहे हैं वो उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो इससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी बिगड़ रहा है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप कल उठ करके जब हर्बल लाइफ शेक को अवॉइड करेंगे, आप ये सोचेंगे मैं 1 टाइम शेक पे आऊँ, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। आपको IBS जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, 1 टाइम शेक के साथ में अपने रूटीन को बनाना है। मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आपका जो रुका हुआ वजन है वो भी आपका कम होने लग जाएगा। लेकिन आप ऑलरेडी अगर आप उसी तरीके से कंज्यूम करेंगे, आप नेचुरल फूड को बिल्कुल यहाँ पर बाय बाय बोल दोगे, तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये आपको ऑप्शंस ध्यान रखने, ये तरीके आपको ध्यान रखने। जब तक आप इन तरीकों को चेंज नहीं करेंगे तब तक इसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। या तो आप अपने पूरे दिन भर का एक्टिविटी लेवल बढ़ा दो, या फिर आप अपनी डाइट को कम कर दो। डाइट के अंदर भी आपको ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, 1200 कैलोरी से ज़्यादा आपको कम डाइट नहीं लेनी है, इतना आपको ध्यान रखना। वरना बहुत सारी आप प्रॉब्लम्स को बुलावा दे देंगे, बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस आपको खड़ी हो जाएगी। देखिए, फैट लॉस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर, फिटनेस, है ना। आप ये नहीं सोच सकते भैया क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन बना दिया छुट्टी, नहीं। आप जब वेट गेन से लेकर के वेट लॉस तक जब आप करते हैं ना, तब आप बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी आपको हो सकती है, अगर आप बिना किसी गाइडलाइन में या बिना किसी के साथ आप करेंगे, अपने खुद से करेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, भैया ये वेट लॉस प्रोडक्ट्स मंगा दिए, आपका छुट्टी आपका हो गया कम, ऐसे नहीं होता है। आपको बहुत सी बातों का, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप अपना एक बेटर रिजल्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आज की वीडियो में। और भी अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट्स लगता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे, वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और संडे टू संडे हमारा जो हेल्थ सेशन चलता है 12 PM,
तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ लिखना है यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर हेल्थ टॉक या हेल्थ सेशन। वहां पे आपके जो भी डाउट्स हो वो आप वहां पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।